नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टेक आईएएस में। जैसा कि आज थंबनेल आप देख रहे हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मोदी जी बेरोजगार छात्रों के लिए मन में कुछ सोचिए। बहुत हुआ आप 7 साल में मन की बात, कभी बेरोजगारी मन की बात में करिए। बेरोजगारी आपको दिखाई नहीं देती। सभी छात्रों से अनुरोध है, सभी एकजुट हों। बात दरअसल ये है कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, दिन प्रतिदिन सरकारी क्षेत्र में नौकरी की संख्या कमी होती जा रही है। छात्र इलाहाबाद, वाराणसी, दिल्ली, जयपुर हर जगह जी जान से पढ़ रहे हैं, एक कमरे में बंद होकर पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी भर्ती, कोई भी वैकेंसी आ भी रही है तो पहले तो आ ही नहीं रही है, आ रही तो उनकी संख्या बहुत कम कर दी गई है। और परीक्षा अगर हो भी गई तो कहीं पेपर लीक हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। उसके बाद भर्ती हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते 2 साल 3 साल मुकदमे में उलझी रहती है और छात्र सभी परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि जो कुछ भी हो, वैकेंसी सभी टाइम पे निकलें, एक उनका फिक्स टेन्योर हो, उतने टाइम में ही भर्ती पूरी की जाए। सभी छात्र बहुत ही परेशान हैं इस समय। जो भी है कोरोना का मामला, वो तो एक बहाना है सरकार के पास, लेकिन दोस्तों 2014 से मैं आपको बता दूं, चाहे देश की सबसे बड़ी परीक्षा हो यूपीएससी, वहाँ से लेके प्रत्येक एग्ज़ाम में सीटों की संख्या दिन प्रतिदिन कम करते हुए ये सरकार चली जा रही है। पहले यूपीएससी में 1100 1000 पोस्टें आती थी, अब 700 800। इसी प्रकार यूपीपीसीएस में पहले 1100 1200 800, अब 200, पिछली बार 300, इस बार 200 कर दिए हैं यूपीपीसीएस 2020 में। एसएससी की बात करें तो पहले 20,000 वैकेंसी आती थी, 21,000 20,000 18,000, अब 2,000 4,000 3,000 10,000, इससे ज़्यादा नहीं। आईबीपीएस की बात करें तो पहले 18,000 20,000 ऐसी वैकेंसियाँ 2014 में बता दूं मैं आपको 20,000 के ऊपर वैकेंसी आई थी आईबीपीएस पीओ के लिए। आज उनकी संख्या कितनी कम रह गई है, ये आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र में की नौकरियों में जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी कर रही है। हाँ, हो सकता है सरकार बहुत से मुद्दों पे अच्छा काम कर रही है, लेकिन युवा जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, अगर उनको सरकारी नौकरी, उनको जॉब नहीं मिलती है, वो कितने परेशान हैं, ये हमारे सारे छात्र और हम खुद सभी जानते हैं। इसलिए सभी छात्रों से अनुरोध है कि सभी यूट्यूबर से अनुरोध है कि इस मुद्दे पे खुल के बोलें, सरकार को जगाएं। 2022 में यूपी में इलेक्शन है, 2024 में केंद्र में इलेक्शन है। सरकार के खिलाफ अगर बात करेंगे, इस मुद्दे पर बोलेंगे, तो ज़रूर लोकसभा में, विधानसभा में इस मुद्दे पर बात की जाएगी और आने वाले दिनों में स्थिति कुछ बेहतर होगी। बहुत सी वैकेंसियां रेलवे में तो सब कुछ अकाल सा पड़ गया है। फार्म भरा लिया गया है सभी लड़कों से, 100 रुपये की जगह 500 रुपये फार्म के लिए गए हैं। उन सब से सरकार अपना जेब भर रही है। नेता सभी मौज कर रहे हैं। विद्यार्थी एक कमरे में बैठ के दाल चावल खाकर इलाहाबाद में पड़ा हुआ है, वो रात दिन पढ़ रहा है, लेकिन क्या कितना पढ़ेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो। कोई वैकेंसी ही नहीं है, हाल फिलहाल में कोई वैकेंसी निकली नहीं रही है। लेखपाल की वैकेंसी यूपी की बात करें आने वाली है, 3 साल से आ रही है। एसआई की वैकेंसी डेली न्यूज में रहती है कि अब आएगी, अब आ ही रही है। और मैं आपको बता दूं, यूपी SSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ऐसी कम से कम 1 लाख से अधिक जॉब हैं, उनके पास अभियाचन है, लेकिन वो वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं निकाल रहे हैं, ये सवाल पूछता है पूरा भारत।
पूरे भारत के छात्र पूछते हैं कि आखिर वैकेंसी क्यों नहीं निकाली जा रही है। या तो सरकार कह दे भाई हम अब गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे, सब लोग कोई पकौड़ा बेचो, कोई दुकान खोलो, कोई खिलौना बनाओ, सभी आत्मनिर्भर हो जाएं। लेकिन अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें वैकेंसी चाहिए। हमने आपको इसीलिए लाया था कि आप पिछली सरकारों से बेहतर करेंगे, लेकिन आप कितना बेहतर किए हैं इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, जयपुर, हर जगह रहने वाला छात्र अच्छी तरह से आज जान गया है। इसीलिए बहुत से यूट्यूबर इसके खिलाफ अब आवाज़ उठा रहे हैं। सभी छात्रों से एक बार फिर से अपील है कि इस मुहिम को जारी रखें। बहुत ही जल्द बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है, बहुत बड़े रिफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।